हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के पार्ट 2 की। आज है लेक्चर 2। इसमें हम देखेंगे कि हमें एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी और प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्या क्या पोर्शन पढ़ना है। और जो आज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रोथ। आज हम देखेंगे ग्रोथ कितने टाइप्स की होती हैं एंड कहाँ कहाँ पे किस तरीके की ग्रोथ हमें देखने मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये नोट्स जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे। डेवलपमेंट हमें एनिमल्स में पढ़ना है और प्लांट में पढ़ना है। एनिमल डेवलपमेंट में हमें सी एलिगेंट का डेवलपमेंट पढ़ना है, सी अर्चिन का, फ्रॉग का, माउस का, ह्यूमन का, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इतना हमें एनिमल डेवलपमेंट में पढ़ना है। वेयर एज प्लांट डेवलपमेंट में हमें देखना है ग्रोथ, इनके कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन एंड ABC मॉडल। ये हमारे टॉपिक हैं प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी के। ये सारे टॉपिक हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे साथ इन लेक्चर्स से जुड़े रहिएगा। अब देखते हैं हम एनिमल डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे प्रिमिटिव, या हम बोलें तो हम जितना समझते हैं कि सबसे छोटा एनिमल क्या हो सकता है, जो यूनिसेलुलर होगा। एंड यूनिसेलुलर से ही डेवलपमेंट्स हुए और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या इवोल्यूशनरी पैटर्न्स रहे हैं और क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सिंगल सेल्ड हैं, इनकी बॉडी सिंपल है, इनके अंदर सारे लाइफ प्रोसेस तो हैं और ये इन्वायरमेंट से डायरेक्टली एक्सपोज हैं। इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है एंड इनका लाइफ स्पेन कम है। वेयर एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यही कैरेक्टर्स दिखते हैं। तो ये मल्टीपल सेल से मिलके बने, इनका कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। डिवीजन ऑफ लेबर भी इनमें हम देखते हैं, सबका अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही काम करते हैं। फिर देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज्ड है। लाइफ स्पैन इनका थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू यूनिसेलुलर से। फिर इसके बाद इनमें फ्यू सेल्स आर एक्सपोज टू इन्वायरमेंट। पूरी सेल बॉडी की एक्सपोज नहीं रहते हैं। जैसे आप अपना एग्जांपल लीजिए, आपकी जो सेल की स्किन की सेल्स हैं ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट से एक्सपोज है। वेयर एज आपकी कार्डियक सेल्स यानी हार्ट सेल्स, हिपैटिक सेल्स, लीवर सेल्स, ये सारी तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट एक्सपोज नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब देखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच की लिंक क्या है। इस मिसिंग लिंक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन लिंक। इस ट्रांजिशन लिंक का एक एग्जाम्पल है डिक्टियोस्टीलियम डिस्कोडियम। ये एग्जाम्पल जो है ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है ट्रांजिशन लिंक का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। ये जो डिक्टियोस्टीलियम डिस्कोडियम है, ये इसको हम मिक्सोअमीबी भी बोलते हैं। ये पार्ट टाइम मल्टी सेलुलर बिहेवियर शो करता है। वैसे नॉर्मली यूनिसेलुलर रहता है, जब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर शो करता है तो उसमें दो स्ट्रक्चर्स हमें देखने मिलते हैं। इसमें स्टॉक टाइप का स्ट्रक्चर होता है और स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, यहाँ पे ये लेबल हुआ है। तो ये है बेसिक यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट और इनका ट्रांजिशन लिंक। अब हम आते हैं आज के लेक्चर के मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब बहुत सिंपल सा है, सेल का साइज़ इंक्रीज़ होना या सेल का मास इंक्रीज़ होना। ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है, या तो वो सेल डिवीजन से होगी यानी माइटोसिस, या फिर सेल इलोंगेशन से होगी। सेल इलोंगेशन का मतलब है कि सेल में जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बढ़े, यानी सेल आप अपने आप में एक्सपेंड करें। तो देखते हैं सबसे पहले आइसोमेट्रिक ग्रोथ। ग्रोथ में आपको बता दूं, हमें 4 टाइप की ग्रोथ पढ़नी है। आइसोमेट्रिक ग्रोथ, एलोमेट्रिक ग्रोथ, डिटर्मिनेंट ग्रोथ और इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक ग्रोथ से। आइसोमेट्रिक ग्रोथ में पहला पॉइंट है कि ये सिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ है। सिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ से क्या मतलब है कि यहाँ पे सारी सेल्स इक्वल ग्रो करती हैं। इनमें ऐसा नहीं है कि कुछ सेल्स ने अभी डिवीजन किया, कुछ नहीं कर रही हैं, कुछ कम डिवीजन शो कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ मतलब सारे लोग एक जैसा सिंक्रोनाइज्ड वे में डिवाइड करेंगे। ऑल सेल्स इक्वली ग्रो, ठीक है, इक्वल सेल डिविजन्स मिलते हैं और
ऐसे केस में जहाँ पे हमें आइसोमेट्रिक ग्रोथ दिखती है, यहाँ पे हमें रेडियल सिमेट्री ऑब्जर्व होती है। ये देखिए एक सेल है, इसका क्लीवेज एक्सिस बिल्कुल सेंटर से इक्वल डिवीजन हुए, 2 इक्वल साइज़ की सेल्स मिली। अब ये डिवाइड करेंगी तो हमें और इक्वल साइज़ की ही सेल्स मिलेंगी। और लास्ट में जो मोरेला टाइप का स्ट्रक्चर है, ये इसकी सिमेट्री क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है। आइसोमेट्रिक ग्रोथ ऑब्जर्व्ड इन अर्ली एनिमल डेवलपमेंट। अर्ली एनिमल डेवलपमेंट में हमें आइसोमेट्रिक ग्रोथ देखने मिलती है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर आपसे पूछा जाए आइसोमेट्रिक ग्रोथ कहाँ देखी जाती है, तो अर्ली एनिमल डेवलपमेंट में आइसोमेट्रिक ग्रोथ दिखती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ मास डबल्स। यहाँ पे सीधे बोला गया है कि अगर देखिए हमारे पास 1 kg सेल्स थी, मान लेते हैं, अब 2 kg हो गई, मास डबल हो गया, तो उनकी लेंथ पे क्या इम्पैक्ट होगा। जब 1 kg मास था तो मान लेते हैं कि उसकी जो लेंथ थी सेल्स की वो कितनी थी, 1 मीटर मान लेते हैं। तो अब जब मास डबल हो गया तो उसकी जो लेंथ है वो 1.26 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी कि हमको 1 से 1.26 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतनी हमारी लेंथ हो जाएगी। फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप की ग्रोथ यानी एलोमेट्रिक ग्रोथ पे। ये अनसिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ है। अनसिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ का मतलब क्या है कि कुछ सेल्स अपना अलग जा रही हैं, कुछ अलग जा रही हैं, कुछ अभी डिवाइड कर रहे हैं, कुछ नहीं डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सिंक्रोनी नहीं है, तो अनसिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ है। फिर अनइक्वल सेल डिविजन्स हैं, डिफरेंट सेल साइज फॉर्मेशन, अब अलग अलग साइज़ के सेल्स भी बनते हैं। तो ये जो एलोमेट्रिक ग्रोथ है बेसिकली देखने को सबसे ज़्यादा हमको प्लांट्स और एनिमल में यही दिखती है। देखिए आपका हार्ट का साइज़ क्या है, आपकी स्किन का साइज़ क्या है, लंग्स का साइज़ क्या है, तो ये सब एलोमेट्रिक ग्रोथ है। सारे सेल्स ने अपना अलग अलग अनइक्वल डिवीजन किया और अपना ऑर्गन्स का फॉर्मेशन किया। ये देखिए यहाँ पे क्लीवेज एक्सिस बहुत अलग है, मतलब किनारे से जा रही है, फिर अनइक्वल डिवीजन हुआ, 2 अलग अलग साइज़ की सेल्स मिली, और ये देखिए ये अलग ऐसा स्ट्रक्चर बना। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप स्ट्रक्चर ऑर्गन। अब जब सेल्स का डिवीजन ही हो रहा है अलग अलग तरीके से, तो इनसे बनने वाले ऑर्गन्स का भी शेप और स्ट्रक्चर सब अलग अलग ही होगा, अलग साइज भी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है डिटर्मिनेंट ग्रोथ पे। डिटर्मिनेंट ग्रोथ का सिंपल सा मतलब ये है कि एक फिक्स पीरियड के टाइम में ही आपका ग्रोथ होगा, यानी कि जब आप एक सर्टेन एज लिमिट को क्रॉस करते हैं उसके बाद आपकी ग्रोथ बंद हो जाती है। जैसे कि ह्यूमंस में, एनिमल्स में देखने को मिलता है कि इनमें मेजरली जो है ये ग्रोथ हमको, ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं, टीनेजर तक हमें देखने मिलती है, 2022 तक हमें ग्रोथ प्रॉपर दिखती है हाइट में। फिर उसके बाद एक स्टेगनेंट फेस आ जाता है कि उसके बाद जो ग्रोथ है वो नहीं होती, यानी हाइट उसके बाद नहीं बढ़ती। तो ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ग्रोथ, जो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रोथ हो। सम सेल्स डिवाइड फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मैंने बताया आपको। आफ्टर रीचिंग अ स्टेज देयर विल बी नो ग्रोथ। इसके एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स और इनवर्टिब्रेट्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ देखिए सिंपली डिटर्मिनेंट का बिल्कुल अपोजिट। डिटर्मिनेंट में हो रहा था फिक्स्ड पीरियड तक टाइम के लिए ग्रोथ, यहाँ पे मतलब इन्फिनाइट ग्रोथ है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ अकर्स एज इंक्रीज इन एज साइज ऑफ प्लांट। इनके प्लांट्स में ही देखने मिलती है। मेरिस्टेम सेल्स जो हैं प्लांट की इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम में प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद हमें रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू, यानी कि ये भी जैसे कि हमारा जो लीवर है ये वापस से रीजनरेट कर सकता है, यानी कि ये अपने आप को वापस से बना सकता है, रीजनरेट कर सकता है। तो ये भी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हुई लीवर सेल्स की हमारे। और देखिए एग्जांपल्स, एम्फीबिया का लिम्ब लेंस, लेजर्ड का टेल, हाइड्रा और मेमेलियन लीवर, ये सब रीजनरेशन के एग्जांपल हैं। और रीजनरेशन में कौन सी ग्रोथ होती है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। अब आते हैं माइंड मैप। जितना हमने अभी पढ़ा है उसको एक रिकॉल देते हैं जल्दी से। माइंड मैप में हम देखेंगे ग्रोथ क्या है। ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है इंक्रीज इन साइज एंड मास। ग्रोथ में सेल डिवीजन होता है और सेल इलोंगेशन होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा आइसोमेट्रिक ग्रोथ।
आइसोमेट्रिक ग्रोथ मतलब सिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ, यहाँ पे इक्वल सा डिवीजन होगा, रेडियल सिमेट्री ऑब्जर्व होगी और दिखती कहाँ पे, अर्ली एनिमल डेवलपमेंट में। फिर हमने दूसरा देखा था एलोमेट्रिक ग्रोथ। एलोमेट्रिक ग्रोथ प्लांट एनिमल्स दोनों में मिलती है। यहाँ पे अनसिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ होती है, अनइक्वल सा डिविजन्स होते हैं, डिफरेंट साइज और शेप के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। फिर हमें देखा डिटर्मिनेंट ग्रोथ। डिटर्मिनेंट ग्रोथ एनिमल्स और वर्टिब्रेट्स में होती है। यहाँ पे फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रोथ होती है, एक स्टेज पर पहुंचने के बाद ग्रोथ रुक जाती है। फिर हमने फोर्थ देखा इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट का बिल्कुल अपोजिट, यहाँ पे फिक्स पीरियड के बाद टाइम के बाद एज वो ग्रोथ रुक जाती है, वेयरएज इनडिटर्मिनेंट में थ्रू आउट ग्रोथ होती रहती है। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती कि इस एज के बाद आपका ग्रोथ नहीं होगी। इसका एग्जांपल क्या था, प्लांट्स में मेरिस्टेम सेल्स पड़ा था और रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू, यानी एम्फीबिया, लेजर्ड और हाइड्रा में मिले लीवर, इन सब में जो लोगों ने रीजनरेशन ऑफ टिश्यू पढ़ा, ये सभी इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ का ही एग्जाम्पल है। तो देखिए आई थिंक 10-11 मिनट में ये पूरा हमने ग्रोथ वाला जो पार्ट है ये पढ़ लिया है। ये शॉर्ट वीडियो है काफ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, इसका लेक्चर 3। तो चलिए अब लेक्चर 3 में मिलते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, तो मैं जो भी वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक यू।